नमस्कार और हर हर महादेव। आज का वीडियो बहुत स्पेशल है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। क्यों? क्योंकि अगर आप एक सच्चे शिव भक्त हैं मेरी तरह, तो आपको ये वीडियो शिव जी ने दिखा ही दिया होगा। अगर आज का वीडियो आप पूरा समझ लेते हैं तो आपको कंप्लीट आइडिया हो जाएगा कि कैसे आप शिवरात्रि का व्रत उपवास, महाशिवरात्रि का व्रत उपवास अच्छे से, सही डायरेक्शन से और बिना किसी गलती के कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहा जैन। मैं पिछले 19 साल से टैरो रीडिंग और ऑकल्ट सर्विसेज में हूँ, एक कम्प्लीटली डेडिकेटेड शिव भक्त हूँ। और आज का वीडियो बिल्कुल सिंप्लिसिटी से मैं आपको समझा दूंगी कि इस बार की महाशिवरात्रि कैसे मैक्सिमम बेनिफिशियल आपके लिए बन सकती है। तो वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, पर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और हर हफ्ते का वीकली हॉरोस्कोप जानने के लिए ज़रूर इस चैनल पर वापस आइएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं शिवरात्रि के एक मेजर कंफ्यूजन की, जो हर साल होता है कि शिवरात्रि 15 तारीख को है या 16 तारीख को है। देखिए, जब महाशिवरात्रि होती है तो हमेशा चतुर्दशी तिथि के निशिता काल में उसको सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल जो चतुर्दशी तिथि है वो 15 तारीख को, 15 फरवरी को 5:04 से स्टार्ट होती है और अगले दिन 5:34 मतलब 16 तारीख की 5:34 पे ख़त्म होती है। तो अगर हम देखें कि कब वो मुहूर्त है जिस समय हम शिवरात्रि को मनाएंगे, तो वो एक्चुअली 15 तारीख की मिडनाइट या निशिता काल को मनाया जाता है। कई लोग जो है इस समय को डेडिकेट करते हैं अपनी पूजा के लिए, अपने प्रार्थना के लिए। स्पेसिफिकली जो मिडनाइट का टाइम होता है ना, ये 12 से 1 के बीच के जो निशिता काल होता है चतुर्दशी के दिन, उसको सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसी समय आपको रुद्र अभिषेक का, मंत्र जाप का, अपनी साधना का मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। कई लोग तो इस समय पे पूरी पूरी रात जाग के सेलिब्रेशन करते हैं, पूरी पूरी रात व्रत उपवास करके, सेलिब्रेट करके महादेव का नाम लेके निकालते हैं। पर अगर आप स्पेसिफिकली ये निशिता काल का समय, मतलब 12 से 1 का समय, जो सबसे पहला प्रहर होता है, उसको कंप्लीटली डेडिकेट कर सकते हैं, तो ये मैक्सिमम बेनिफिट देने के लिए अनुकूल है। आप याद रखें, शिव जी जो है ना, वो हमारी भावना को देखते हैं। वो कभी भी हमारे कितने कठिन परिश्रम से करे गए उपवास है या व्रत है, उससे ज़्यादा आपकी किस भावना से आपने करा है वो ज़रूर देखते हैं। क्योंकि हम जिस योग में हैं अभी, अगले दिन कई लोगों का ऑफिस होता है, अगले दिन कई लोगों का किसी अलग टाइप कमिटमेंट्स होते हैं। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द कमिटमेंट्स कि आप पूरी पूरी रात जाग के एक प्रयास कर पाए। पर मैं आपको अश्योरेंस देती हूँ, पूरे मन से और पूरे भाव से किया गया ये व्रत, अगर निशिता काल में स्पेसिफिकली 12 से 1 आप अच्छे से पूजा कर लेते हैं तो वो भी काफ़ी है। अब व्रत कब से स्टार्ट करना है? देखिए, ऑफ कोर्स 15 तारीख की मॉर्निंग से ही आप व्रत करेंगे। कई लोग यहाँ पर निर्जला व्रत भी रख सकते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जो फल का कंज्यूमशन करते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो सात्विक भोजन का कंजम्पशन करते हैं और पानी भी ले लेते हैं, दूध ले लेते हैं। पर आपको हमेशा मेक श्योर करना है कि जब आप कुछ भी कंज्यूम करते हैं तो वो आप पहले सुबह के टाइम रुद्र अभिषेक करने के बाद ही कंज्यूम करें। इनफैक्ट पानी भी आपको तब पीना चाहिए जब आपने एक बार शिव जी को सुबह जल ज़रूर अर्पण करा हो, और उसके बाद आप कंज्यूम कर सकते हैं। पर अगर आपके लिए बहुत टफ रहता है पूरे दिन प्यासे रहना वर्क की वजह से या और कमिटमेंट्स की वजह से, तो मैं एक बात फिर से क्लियर कर दूं, शिव जी जो हैं वो भावना को देखने वाले हैं। वो हमेशा आपके डेडिकेशन को, आपके डिवोशन को देखने वाले हैं। वो नहीं देखने वाले कि कितना एक्सट्रीम आपने करा। पर एक्सट्रीमिटीज़ की जगह मेरे हिसाब से अंदर की भावना है। अब अंदर की भावना तो भूखा रहना भी है, अंदर की भावना तो बिना पानी निर्जला व्रत करना भी है। बट ऑफ कोर्स आपका अगर मन साफ है तो आपकी जो पूजा पाठ है वो सबसे ज़्यादा सुनी जाती है। 2026 की 15 तारीख की महाशिवरात्रि, इसके बारे में इतना बोला जा रहा है, बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल है। ऐसा क्या इतना स्पेशल है इस महाशिवरात्रि पे? इस महाशिवरात्रि बन रहा है सर्वथा सिद्धि योग। सर्वथा सिद्धि योग मतलब हर चीज़ में सिद्धि पाना, हर ब्लॉकेज का ख़त्म होना। सिद्धि और हैप्पीनेस जो है वो कंप्लीटली एसोसिएटेड होती है। और इस बार महाशिवरात्रि पे इतना बड़ा योग बनने के कारण ही इस शिवरात्रि को सबसे स्पेशल माना जाता है। तो अगर वैसे आप महाशिवरात्रि पे उपवास नहीं करते थे तो इस महाशिवरात्रि आप ज़रूर व्रत उपवास करेंगे, क्योंकि ऐसा योग आपकी प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे ख़त्म कर सकता है। ऐसा योग आपके हैप्पीनेस को, या जो आपका मैनिफेस्टेशन है, उसको धीरे धीरे आपके पास ला सकता है। और मैं तो मिरेकल्स में बिलीव करती हूँ, मैं तो मैजिक में बिलीव करती हूँ। आपको ज़रूर ये व्रत करना है और इसी एक्सपेक्टेशन के साथ करना है कि शिव जी आपके ज़िंदगी में एक बड़ा मूव या बड़ा चेंज इस पर्टिकुलर व्रत को पूरे मन से करने के बाद ला के देंगे।
अब शिवजी का जब हम अभिषेक करते हैं तो उसका सही मेथड क्या है या इजीएस्ट मेथड क्या है? देखिए, मेथड तो वही है जो हमारी मम्मियों ने हमें बता रखा है, बट मैं उसको रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि कैसे इस चीज़ को करना है, थिंग्स बाय थिंग। देखिए, सबसे पहले तो जब हम रुद्र अभिषेक करने जाते हैं, अपने हाथ अच्छे से धो लें। अपने अगर आपका माउथ फ्रेश नहीं है तो एक बार घर से कुल्ला करके जाएं, हाथ धो के जाएं। इसके बाद आप वहाँ जाएंगे, तांबे के लोटे का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, स्टील के लोटे का प्रयोग करेंगे। और उस लोटे में आप सबसे पहले नॉर्मल जो वाटर होता है, नॉर्मल जल होता है, उसको भर के ही शिव जी का अभिषेक करेंगे। तो रुद्र अभिषेक का जो तरीका है वो हमेशा गंगा जल से स्टार्ट होता है। आपने नॉर्मल वाटर से पहले रुद्राभिषेक करा, उसके बाद आपने गंगा जल से करा। गंगा जल के बाद आप एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर प्रोसेस में सबसे पहले दूध, उसके बाद आप हनी, घी, चावल, चीनी, इस तरीके से रुद्राभिषेक कर सकते हैं। अगर आपको बेलपत्र चढ़ाने हैं तो इसके बाद आता है बेलपत्र। फूल, अगर फूल की मैं बात करूं तो फूल हमेशा सफ़ेद, प्रेफरेबली वाइट फ्लावर्स बहुत पसंद होते हैं महादेव को। अगर आप आक के फूल ला सकते हैं तो बेस्ट, शमी के पत्ते ला सकते हैं तो बेस्ट। इसके अलावा जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर नेगेटिविटी का इफेक्ट है या नज़र दोषम ख़त्म करने के लिए या हेल्थ बेनिफिट्स के लिए काले तिल भी महादेव को ज़रूर चढ़ाने चाहिए। इसके बाद हम नॉर्मल पानी से फिर से रुद्राभिषेक करते हैं। अगर हम शिव परिवार पे जल चढ़ाने की बात करें तो सबसे पहले हम गणेश जी पे जल चढ़ाते हैं, उसके बाद शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, उसके बाद माँ पार्वती पे और कार्तिकेय पे, उसके बाद नंदी जी पे जल चढ़ाया जाता है। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में और इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में हमेशा जल चढ़ाना चाहिए। लास्ट में आप एक मोली से, एक धागे से, लाल रंग के सिंदूरी धागे से आप माँ पार्वती और जो शिवलिंग है उनको टाई कर सकते हैं, या उनका जो गठबंधन एक तरीके से है वो आप करें। ये जो गठबंधन है ये आप उसी समय बांध के नहीं टाई करते, आप ऑलरेडी धागे को उतना लंबा लेते हैं, अपने आप से मेजर करके उसको कंप्लीटली आप टाई कर लेते हैं, और उसके बाद वो जो सर्कुलर लूप है उसको माँ पार्वती और भोलेनाथ पे साथ में चढ़ाते हैं। यही तरीका है सही तरीके से गठबंधन करने का। इस समय पे अगर आप अविवाहित हैं तो अपने लव के लिए, अपने मैरिज के लिए आप प्रे कर सकते हैं। अगर आप विवाहित स्त्री हैं तो अपने बॉन्ड के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए आप प्रे कर सकती हैं, और इसके अंदर हैप्पीनेस के लिए, जॉय के लिए, फैमिली के लिए आप प्रे कर सकती हैं। इसके अलावा सिंदूर जो है वो हमेशा माँ पार्वती की मांग में भरना चाहिए, और अगर आप विवाहित स्त्री हैं तभी आप ये काम कर सकती हैं। 3 बार आप नीचे से ऊपर की तरफ बिल्कुल एंड तक ले जाते हुए आप 3 बार सिंदूर भरें। कई लोग क्या करते हैं कि उसी सिंदूर को अपने भी भर लेते हैं या अपने माथे पे लगा लेते हैं, जो करना मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप विवाहित स्त्री हैं तो सिंदूर आपके हस्बैंड के नाम का भरना चाहिए। माँ पार्वती का जो सिंदूर है वो आपको अपने माथे पे या अपने मांग में बिल्कुल नहीं भरना चाहिए। तो ये सिंपल तरीका है और बिल्कुल क्लियर तरीका है कि किस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। इस प्रोसेस में कई लोग धूप भी अर्पण करते हैं, कई लोग पैसे चढ़ाते हैं, कई लोग मिठाई अर्पण करते हैं। अब मिठाई जो है वो या तो सफ़ेद होनी चाहिए या होनी चाहिए पीली। अगर आप धूप चढ़ाते हैं तो चंदन की धूप जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। अगर आपका लव लाइफ में बहुत अनस्टेबिलिटी है तो आप इत्र भी अर्पण कर सकते हैं महादेव को पैरेलली। ये सब करने से एक मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो आपको इस पर्टिकुलर पूजा का ज़रूर मिलेगा। पूजा करते समय आपकी ज़बान रुकनी नहीं चाहिए, आपको ओम नमः शिवाय का पाठ करते जाना है। कोशिश करें कि 108 बार कम से कम वहाँ बैठे ओम नमः शिवाय का पाठ करें और लास्ट में शिव आरती से इस पूजा का समापन करें। जब भी आप मंदिर से निकले, मंदिर से निकलने से पहले एक काम ज़रूर करना है ताकि ये पूरी पूजा को आप कंप्लीट कर पाओ, और वो ये है कि आपको नंदी बैल जो है, नंदी बाबा बैठे रहते हैं वहीं पर, शिवलिंग को बिल्कुल सामने से देख रहे होते हैं। नंदी बाबा को माना जाता है कि वो भगवान जी के ना मैसेंजर हैं। जो भी उनके ऊपर उनको बता दिया आपने, उनको अर्जी लगा दी, तो वो बात आपकी भोलेनाथ तक पहुंच ही जाएगी, वो डिलीवर कर ही देंगे। तो
तो आपको क्या करना है, आपको जाने से पहले जो भी आपकी मनोकामना है, ओवर विशिंग नहीं करनी यहाँ पर हमें सिर्फ एक विश, जो हमारी यूजुअली क्या होता है कि एक ही परेशानी होती है जो चल रही होती है, उसी से हमको शांति चाहिए होती है। तो आप नंदी बाबा के कान में जाके अपनी विश को बोल दें और कोशिश करें जब एक कान में बोलें ना तो दूसरे कान को आप कवर कर लें, ताकि वो मैसेज जो है वो कहीं निकल ना जाए। तो ऐसा करने से नंदी बाबा जो है वो आपकी विश को भोलेनाथ तक एज अ मैसेंजर 100% लेके जाते हैं। अगर आपको इस चीज़ को भी अफर्म करना है तो 51 बार ओम नंदेश्वराय नमः का जाप करें। ऐसा करने से नंदी बाबा जो है वो आपकी विश को और अफर्मेटिवली शिव जी तक ज़रूर लेके जाएंगे। शिवलिंग पे लास्ट में चंदन का तिलक लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। तो ये जो व्रत उपवास है ये आपको एक मैक्सिमम बेनिफिट देने का काम करता है। याद रखें कि एक सरेंडर है, ये एक संकल्प है और इस संकल्प से मैक्सिमम बेनिफिट लोगों को मिलता है और मिलता आ रहा है सालों साल से। अपने पूरे मन से, अपनी पूरी भावना से करें। किसी भी चीज़ का ना कोई फर्म्ड प्रोटोकॉल नहीं है। कोई पंडित कुछ कहते हैं, कोई किताब कुछ कहती है, कोई किताब कुछ कहती है। तो सबसे अच्छा प्रोसेस जो है वो मैं मानती हूँ है मन का प्रोसेस। अगर आप अपने मन से सरेंडर करते हैं और आप अगर अपने पूरी भावना से करते हैं, चाहे कुछ गलतियाँ ही हो जाए पूजन में, चाहे व्रत में भी कुछ गलती हो जाए, हम तो कोशिश करते हैं अपनी तरफ से ना हो, पर अगर आप सरेंडर्ड हैं, आपका मन साफ है, आपकी भावना साफ है, तो महादेव जो है वो सुन ही लेते हैं और किसी भी रूप में सुन लेते हैं। तो अपना व्रत उपवास अच्छे से करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आपकी जो भी विश हो इस महाशिवरात्रि वो ज़रूर पूरी होगी। नमस्कार, जय महाकाल।